अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मदर केयर चैनल। आज हम बात करेंगे कि हमल में जो बीपी लो हो जाता है बहुत ज़्यादा, उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं और इससे रिलीफ़ कैसे हासिल किया जा सकता है। क्योंकि जैसे जैसे मेरे साथ जो मसले मसाइल हो रहे हैं उस पे मैं एक वीडियो शूट कर देती हूँ, ताकि जो लोग इस चीज़ को सर्च करते हैं उनकी रहनुमाई हो सके और उनको कोई फ़ायदा हासिल हो सके। तो आजकल माज़रत चाहती हूँ कि मैं काफ़ी अरसे से वीडियो नहीं बना रही, क्योंकि तबीयत ऐसी आवाज़ार और अजीब सी है कि अब बोलने को ना दिल नहीं चाहता। तो अभी मेरी काफ़ी वीडियोस जो हैं वो पेंडिंग में पड़ी हुई हैं। तो अभी जो इस वक्त मेरे हालात चल रहे हैं वो बीपी लो की प्रॉब्लम मेरे साथ है, और मैं इसको कैसे इससे छुटकारा हासिल कर रही हूँ या इससे मैं कैसे रिलीफ़ हासिल कर रही हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एक्चुअली मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 9th मंथ जो है ना वो स्टार्ट होने वाला है 1-2 दिन तक। तो मुझे पहले भी ये मसला होता था कि मेरा साँस फूल जाता था एकदम ना। सुबह नाश्ता करने के बाद तकरीबन 11-12 या 1 बजे ना मुझे साँस की प्रॉब्लम हो जाती थी। तो मैं समझती थी शायद एसिडिटी है या फिर मेरा स्टमक का मसला है, इस वजह से मुझे ना साँस में लेने में मसला पेश आ रहा है। लेकिन जब मैंने अपना स्टमक की भी मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दी, क्योंकि एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है इन दिनों में, तो मैंने जब स्टमक का भी साथ में मेडिसिन ली और फिर भी मुझे सांस का वही मसला रहा। और पहले तो ऐसा होता था कि हल्का फुल्का सांस मुझे फूलता था, तो मैं नहा लेती थी, उससे ज़रा ये कि मुझे रिलीफ़ मिल जाता था। लेकिन फिर मैंने नोट किया, मैंने एक दिन मेरे कान बंद होना स्टार्ट हो गए, साथ में मेरे हाथ और पाँव जो हैं वो सुन्न हो गए। तो फिर मैंने अपना बीपी चेक किया। जब भी मैं डॉक्टर के पास विज़िट के लिए जाती थी अपना बीपी लाज़मी चेक करवाती थी। तो मेरा बीपी हमेशा लो ही रहा है, लेकिन इतना भी लो नहीं कि मेरा बुरा हाल हो जाए और ये सब मसले मसाइल हों। लेकिन जैसे जैसे अब दिन गुज़रते जा रहे हैं, वैसे साथ साथ बीपी की जो लो है ना उसमें शिद्दत आती जा रही है। तो रिसेंटली 2 दफ़ा ऐसा हो चुका है कि मेरे हाथ पाँव सुन्न हुए और मेरा कान बंद हो गया, इवन कि हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हो गई, 120 से अबव थी। और साथ में मेरे जो है ना हार्ट बीट के साथ साथ मेरी साँस फूलना जो है ना स्टार्ट हो गया। तो मैंने अब जब अपना बीपी चेक किया तो वो अराउंड 50/80 था। तो 80/120 होना चाहिए। लेकिन प्रेगनेंसी में बीपी लो की जो प्रॉब्लम है वो ना नॉर्मल है, ये हो जाता है वीकनेस की वजह से। लेकिन अगर आपका बीपी हाई होता है तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए, ये नॉर्मल नहीं है, आपके बेबी के लिए डेंजरस है। तो जी, जैसे ही मेरा बीपी मुझे पता चला कि मेरा बीपी शोर करता है, तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई चेकअप के लिए। उनको मैंने बताया कि ये मसला है मेरे साथ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने कोई मेडिसिन नहीं लेनी अपने बीपी को बूस्ट करने के लिए, आपने सिर्फ ओआरएस का इस्तेमाल करना है। दिन में 4 कप आपने ओआरएस लाजमी लेना है। लिक्विड इनटेक रखें अपना ज़्यादा। और इसकी वजह ये है कि आपका जो ब्लड है ना, एक तो ज़ाहिर सी बात है, एक पूरी जान आपके अंदर पल रही है, बन रही है, तो उसने जो न्यूट्रिशन है, जो विटामिन्स हैं, हर चीज़ आपकी बॉडी से ही लेनी है। तो ये मसला एचबी के कम होने की वजह से भी हो जाता है, बीपी लो की प्रॉब्लम। और उसके अलावा सारा जो एक तो एचबी मेरा कम हो गया बहुत ज़्यादा। मेरा प्रेगनेंसी के स्टार्ट में जो एचबी था ना मेरा खून, वो था 13.2। तो आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने 4 मंथ में करवाया, अपना टेस्ट करवाया, एचबी करवाया, तो वो था 10.7। अब मैंने 7 मंथ में दोबारा अपना एचबी टेस्ट करवाया तो वो 10.2 था, और अब यकीनन और भी कम हो गया होगा। तो डॉक्टर ने मुझे दोबारा से कहा है कि आप अपना एचबी और विटामिन डी और कैल्शियम का टेस्ट दोबारा से करवाएं। तो अगर तो मेरे में ज़्यादा खून की कमी हो गई है तो फिर मुझे आयरन के इंजेक्शन या ड्रिप लगेगी, क्योंकि डिलीवरी तक तो डॉक्टर के मुताबिक 12 पॉइंट्स तक खून लाजमी होना चाहिए। तो बीपी लो को कंट्रोल करने के लिए ये है कि बीपी लो की वजह से रात को आपको फिर टांगों में भी बेचैनी होती है, आपको दिल भी आपका घबराता है, सारा कुछ होता है। तो जो मर्ज़ी खा लो, आपका बीपी जो है ना वो आपको नॉर्मल नहीं लगता। और जब बीपी थोड़ा नॉर्मल होता है उसके बाद सर में दर्द और जिस्म में दर्द स्टार्ट हो जाती है, ऐसे जैसे पूरा जिस्म खिंच गया और ऐसा कोई ना। आप लोगों के साथ भी यकीनन ये मसला होगा। तो मैंने कुछ तजुर्बात किए, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो मैंने ओआरएस डेली एक लेना स्टार्ट किया, वो चाहे मुझे प्यास लगे ना लगे, वो मैं हर आधे घंटे बाद उसके 2-3 घूंट ले रही थी कि एक जो 1 लीटर है ना वो ओआरएस लाजमी मैं पूरे दिन में ख़त्म कर लूँ। आई नो उसका टेस्ट नहीं अच्छा होता, काफ़ी लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा। उसके बाद आपने
गरम दूध में हल्का सा नमक डाल के ले सकते हो आप, या चाय में नमक डाल के। उससे मेरा बीपी जो है ना वो बहुत ही फ़ास्ट, आई नो आप बहुत सारे लोग कहेंगे कि इन दिनों में नमक नहीं ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन मैं खाने में इतना ज़्यादा नमक इस्तेमाल नहीं करती। लेकिन जब कभी बीपी लो का प्रॉब्लम हो तो मैं चाय में या गरम जो नीम गर्म दूध होता है ना उसमें चीनी के साथ हल्का सा 1 पिंच से भी कम नमक डाल के वो पीती हूँ, तो उससे मुझे ना काफ़ी रिलीफ़ मिला। और आप साथ में 2-3 खजूरें ले सकते हो, और अंडा अपनी डाइट में लाजमी शामिल करें। चिकन या फिर मटन, ये चीज़ें जो है ना आपको खून पैदा करती हैं, ये अपनी डाइट में रखें। दही का इस्तेमाल साथ करें, ताकि जो गर्म चीज़ें खा रहे हो साथ में कुछ ठंडी और तर चीज़ें भी होनी चाहिए ना। तो कल मेरा दोबारा से बीपी बहुत ज़्यादा लो हो गया था, तो मैंने फिर यही सारा कुछ किया, और काफ़ी खाना खाने के बाद मुझे थोड़ा रिलीफ मिला, और साथ में मैंने ग्रे फ्रूट नमक लगा के खाया, जिससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हासिल हुआ। और मैंने जापानी फल, वो चीज़ें जो आपके जिस्म को ताकत देती हैं, जैसे जापानी फल हो गया, जैसे ग्रे फ्रूट में विटामिन सी होता है, वो भी आपके लिए बड़ा बेस्ट है। आप जो दही की लस्सी होती है ना उसमें नमक डाल के पी सकते हो, जिससे आपका बीपी का लेवल ज़रा थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। उसके अलावा आप नींबू पानी, वो जिसको हम शिकंजी बोलते हैं, वो आप ले सकते हो, उसमें भी नमक डलता है, उससे भी आपको फ़ायदा मिलता है, क्योंकि लेमन में विटामिन सी होता है, तो उससे भी आपका बीपी जो है ना वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। और अगर आपका ज़्यादा ही बीपी लो हो गया है और आपको बिल्कुल भी बेचैनी होना स्टार्ट हो गई है, तो आप फ़ौरन से अपनी टांगें जो दीवार के साथ लगा के बेड पे लेट के ना अपनी टांगें ऊपर करके दीवार के साथ लगाएं, ताकि आपका जो ब्लड का फ़्लो है वो सारा आपके दिल की तरफ आए, और आपकी जो हार्ट बीट है वो थोड़ी नॉर्मल होगी। आपका सांस लेने में जो मसला है वो भी रिलीफ़ होगा, थोड़ा सा आपको मिलेगा रिलीफ़। और इसमें ये है कि मुझे पता है कि इससे टांगें बिल्कुल सुन्न हो जाएंगी, लेकिन ये है कि ये आपने बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं करना, कुछ सेकंड्स के लिए ऐसे करें, टांग को वापस दोनों को नीचे ले आएँ, फिर कुछ सेकंड के लिए नीचे रखें टांग, फिर दोबारा से ये दीवार के साथ आप लगाएं, ताकि आपके दिल की तरफ जो है ना खून का बहाव अच्छे से हो, और दिल जो है वो अपनी नॉर्मल रूटीन पे और स्पीड पे आ जाए। तो इससे भी बहुत फ़ायदा होता है, इससे जो सांस फूल जाता है और ये जो कान बंद हो जाते हैं, ये काफ़ी हद तक ना ठीक हो जाता है। तो बाकी आप अपनी डाइट के थ्रू ही इसको मेंटेन कर सकते हो। अपनी जो आयरन की और डॉक्टर ने जो आपको विटामिन और कैल्शियम की मेडिसिन लिख के दी है, उसको आप रेगुलर बेस पे लो, तो इंशाल्लाह आपका बीपी नॉर्मल ही रहेगा। लेकिन लो होता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी भी मुझे बात करने में थोड़ा सांस की प्रॉब्लम हो रही है, तो इसीलिए मैं ना अब आजकल वीडियो बहुत कम बना रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो आज की थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर कोई और आप बात पूछना चाहती हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं, मोस्ट वेलकम। इंशाल्लाह मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।